औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ नीलोफ़र अली और आज हमारे साथ जो मेहमान हैं उनका नाम है कामरान ख़ान। सबसे पहले मैं सर की बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, सर ने हमारे प्रोग्राम के लिए टाइम निकाला और हमारे प्रोग्राम को जॉइन किया। सर जो है वो बिज़नेस कंसल्टेंट हैं, उसके अलावा सर ने 200 स्कूल्स खोले हुए हैं और सर सीईओ हैं बिज़नेस सॉल्यूशन के। तो उसके अलावा भी सर काफ़ी कुछ जो है वो करते हैं, तो आएँ सर से हम बात करते हैं और सर से जानते हैं सर के काम के बारे में और सर के बारे में। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मिस, क्या हाल है? ठीक है। सर अल्हम्दुलिल्लाह। सर आप सुनाएँ सर आप कैसे हैं? फाइन फाइन भैया, थैंक यू। सर सबसे पहले सर मैं आपकी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ सर, आपने मेरे प्रोग्राम के लिए अपना कीमती वक़्त निकाला और मेरे प्रोग्राम में आए, तो सर बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू डियर, थैंक अ, सर सबसे पहले मैं चाहूँगी कि आप थोड़ा हमारे व्यूअर्स को अपने बारे में बताएँ, थोड़ा अपना आप इंट्रोडक्शन कराएँ हमारे व्यूअर्स को। यू। मेरा नाम कामरान है और मैं हैदराबाद से बिलोंग करता हूँ और बेसिकली फाइनेंशियल प्रोफेशनल हूँ, अकाउंट्स वगैरह जानता हूँ। और 7 साल तक मैंने बिकनॉस में काम किया, उसके बाद बैंक में काम किया और देन एनजीओ। लेकिन जॉब में वही मज़ा नहीं था क्योंकि जॉब मैनेजमेंट और आपको पता है एम्प्लॉय की एक टग वार होती है, टग ऑफ वार होती है। तो दैट्स व्हाई फिर मैंने बिजनेस ट्रेनिंग देना शुरू की और अपनी स्किल को वहाँ मैंने प्रमोट किया और खुद अपनी स्किल को जाना डिस्कवर किया, ताकि मेरा पता पड़ा कि मैं स्कूल बना सकता हूँ, बिजनेस बना सकता हूँ। और फिर 2010 से मैंने शुरू किया, 2015 तक तो मैं ऐसे करता था और 2015 से लेके मैंने फुल फ्लेज गवर्नमेंट जॉब छोड़ के ये काम किया है। और आज अल्लाह का शुक्र है 8 साल से मैं कर रहा हूँ और टोटल 200 स्कूल बनाए हैं और छोटे कारोबार हम बनाते हैं, उस पे हम फंडिंग भी करते हैं और फ्रीलांसिंग भी अच्छा, सिखाते हैं। फ्रीलांसिंग में फंडिंग नहीं होती बिकॉज़ ऑफ दैट कि वो फ्रीलांसिंग है और बिज़नेस ब्रांडिंग या बिज़नेस पे हम फंडिंग करते हैं। जी, जी। अच्छा सर थोड़ा आप अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में बताएँ कि आपकी इब्तिदाई तालीम आपने कहाँ हासिल की, फिर आपकी जो हाई स्कूल है, फिर यूनिवर्सिटी हो गई। तो सर थोड़ा आप अपना थोड़ा बैकग्राउंड बताएँ एजुकेशन के हवाले से। जी, आगा ताज स्कूल से मैंने मैट्रिक किया, फिर कासपान कॉलेज से मैंने हुँ, इंटर किया, देन यूनिवर्सिटी से मैंने एमकॉम किया और 3.6 सीजीपी मैंने ली। उसके अलावा मैंने एमफिल भी किया हुआ है लेकिन डिग्री नहीं ली क्योंकि वो कहते अच्छा, हैं कि तुम पढ़ोगे तो फिर हम क्या करेंगे? क्योंकि मैंने प्रैक्टिकल करने के बाद 19 साल के बाद मैंने एमफिल में दाखिला लिया, तो अच्छा, वो टेस्ट भी पास किया और लेकिन उन्होंने कहा कि तुम प्रैक्टिकली बहुत एक्सपीरियंस हो, तुम पढ़ोगे फिर एक्सपीरियंस लोगे तो ऑफ कोर्स। तो फिर मैंने डिग्री नहीं ली, मैंने कहा चलो फिर आओ वो, क्योंकि वो टीचर जो है 20 साल से पढ़ाएगा तो उसको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं होगा। और मैंने प्रैक्टिकल करने के बाद 19 साल के बाद फिर एमफिल की, तो ऑफ कोर्स मेरे पास मीन्स प्रैक्टिकली और थ्योरेटिकल दोनों हो जाएगा। दैट्स व्हाई मैंने कहा छोड़ हुँ, दो भाई, एमफिल नहीं करते, किसी और की जॉब ना चली जाए। फिर नहीं किया, मैंने अच्छा, छोड़ दिया अदरवाइज। और सीए करने की कोशिश की, वो भी छोड़ दी मैंने। तो ये ऐसी डिग्रियां हैं कि फिर वो जो है ना सर फखर से बुलंद हो जाता है, फिर कोई गरीबों के लिए काम नहीं होता फिर, क्योंकि सब बोलते हैं इतना पढ़ा हुआ यहाँ क्या कर रहा है। इसलिए मैंने छोड़ दी, मैंने कहा नहीं यार, गरीबों के साथ काम करना है, एनजीओ के साथ काम करना है, छोटे स्कूल बनाना है, तो फिर उन जैसा होना जरूरी है। अगर मैं इतना जी पढ़ के सर, ये करूंगा तो हर कोई ये बोलेगा फिर तुम पढ़े क्यों हैं। तो दैट्स व्हाई मेरी सारी एजुकेशन बीच में छोड़ दी, जो बहुत हाईली क्वालिफाइड डिग्री थी, क्योंकि मैंने कहा कि नहीं, इनके साथ काम करेंगे तो फिर इन जैसे ही बनेंगे। फिर गांव में स्कूल बनाए, एनजीओ के दूसरे अच्छा। प्राइवेटली जो भी स्कूल खोलते हैं। अभी दिसंबर में सीजन शुरू होगा, तो जिसको भी स्कूल खोलना है बिस्मिल्लाह, गारंटी मेरी पैसे आपको। सर बहुत ज़बरदस्त और सर सोशल जो वर्क है वो बहुत अहम है और सर एमफिल और ये जो डिग्रियाँ हैं रिसर्च वर्क जिनमें होता है सर ये बहुत जी, मुश्किल आवाज नहीं और आ रहा मेरा आपका। बहुत सर बहुत टाइम लेती हैं।
जी, जी मिस। जी जी, सर। जी। सर हाँ। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि आप जो है आपने सर सोशल मीडिया इनक्यूबेटर सेंटर बनाया है हैदराबाद में। तो सर आपको ये जी। ख्याल कैसे आया? एक नई चीज़ है हमारे हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में। तो सर आपको कैसे सबसे पहले ये ख्याल कैसे आया कि ये ऐसा सेंटर बनाना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल आपने किया। जब मैं स्कूल बना रहा था, तो मुझे ये आइडिया नहीं था। लेकिन जब 2020 में कोविड आया और मैंने स्कूल को ब्रेक दिया कि भाई स्कूल नहीं बनाना क्योंकि कोविड आ गया है, तो वहाँ से मुझे इन्फॉर्मेशन मिली और लोगों ने, क्योंकि हुँ। मेरे स्कूल बने हुए थे, तो यूथ यही कहती थी कि हमें जॉब नहीं मिल रही, तो स्कूल जी, जी, बनाना जी। थोड़ा कम करूँ और इनके लिए सोचूँ। क्योंकि हमारे बिज़नेस सॉल्यूशन अच्छा। का मतलब ये है कि आपके कारोबार का, हुँ, आपके मसले का हल। तो फिर मैंने वहाँ से यूथ पे, स्टार्टअप पे काम किया, ताकि इनको जॉब भी तो मिले। पढ़ाना कोई मसला नहीं है, लेकिन मंज़िल तक जी, पहुँचाना जी। ये एक टास्क था। हाँ, हाँ। फिर वहाँ से मैंने स्टार्टअप, एंटरप्रेन्योर ये इस तरह किया और देन आगे इंक्रीज़ होते हुए मैंने करता गया और अल्लाह का शुक्र है, देन कई इनक्यूबेटर बने, एनआईसी जिसको कहते हैं। तो फिर मैंने आइडिया किया कि फिर मैंने कहा मैं बना सकता हूँ, क्योंकि बना ये एक अच्छी चीज़ है और ये कासमान में बना हुँ, हुआ है और अल्लाह का शुक्र है, बहुत सारे लोग आ रहे हैं। इसी मंथ शुरू किया है और बच्चे अच्छा। सीख रहे हैं, ऑनलाइन भी सीख रहे हैं बिज़नेस का और फ्रीलांसिंग शुरू की है, अपवर्क का भी कोर्स शुरू किया है और बाकायदा उसपे आप सोलर लगा हुआ है। इसके अलावा इंटरनेट 2-3 हमने डिवाइस लगाए हुए हैं, आके यूट्यूब वीडियो बनाएँ, आके यहाँ पे काम करें, क्लाइंट को बुलाएँ। बहुत बड़ा लॉन दिया है, 15 रूम दिए हैं। हुँ, आप यूज़ तो करें, अपनी सलाहियतें माशाअल्लाह। अपनी करें, क्योंकि घर पे वो नहीं कर सकते तो हमारे पास आ जाएँ। तो आप 5 घंटे, 6 घंटे बैठेंगे इंटेलेक्चुअल लोगों के साथ, तो इंटेलिजेंट बनेंगे, अदरवाइज़ पागल के साथ बैठेंगे तो जी, 11वें जी। पागल आप होंगे। तो ये दैट्स द पॉइंट। हुँ, हुँ, और हुँ, हुँ। सीखें, सिखाएँ, यही हमारा काम है, क्योंकि सीखने से, लर्निंग से और हार्ड वर्किंग से आप कुछ अचीव करेंगे। जी, जी। जी सर, सर बिल्कुल आपने ये बात सही की कि मतलब सर जो मंज़िल तक जो पहुँचाना है ना, वो सर बहुत मुश्किल है और हमारे यहाँ डिग्रियाँ बहुत हैं, डॉक्टर भी बन रहे हैं, इंजीनियर भी बन रहे हैं, बिज़नेस पढ़ के आ रहे हैं, बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन से डिग्री लेके आ रहे हैं, लेकिन पता नहीं है कि बिज़नेस कैसे करना है, कमाना कैसे है। मैं खुद भी जो है एक उसका मिसाल हूँ कि मतलब पढ़ने के बाद मुझे समझ में नहीं आता कि कमाना कैसे है। तो सर ये बहुत ही एक आपने मतलब सही बिज़नेस बात पढ़ने की। के बाद, बिज़नेस पढ़ने के बाद कह रहे हैं बिज़नेस कैसे होता है? यही तो इल्मिया है कि मतलब बिज़नेस पढ़ के और कह रहे हैं बिज़नेस क्या होता है? हम वही तो रट्टा-फिज़िज्म में आ गए ना, हम प्रैक्टिकल नहीं आ रहे। स्कूल से लेके कॉलेज तक कोई भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिसमें हम बिज़नेस पढ़ाएँ, पैसे कैसे गिनते हैं, पैसे क्या है, लेन-देन क्या है, ट्रांज़ैक्शन क्या है, पीटी कराते हुँ, हैं, गेम्स कराते हैं, पता नहीं क्या-क्या कराते हैं, लेकिन एक बिज़नेस का हुँ, क्लास नहीं करते। मैं सारे स्कूलों को ये कहता हूँ, एक बिज़नेस का क्लास रखें या शाम को आप ऐसी स्किल सेंटर बनाएँ, हुँ, ताकि बच्चों को ये पता पड़े कि सिर्फ़ रट्टाफिकेशन से आपको जॉब नहीं मिलेगी, आपको स्किल पे जॉब मिलेगी। तो बिज़नेस का एक क्लास रखें, वीक में रख दें, मंथ में रख दें हुँ, कि आज ये बिज़नेस सीखेंगे, आज ये करेंगे, आज किसी शॉप के साथ ट्रांज़ैक्शन करें, पैसे देंगे, चीज़ लेंगे, तो बच्चों को पता पड़े। हम वो तो सिखाते रहे, हम तो एक रेस में भाग रहे हैं, 1, 2, 3, 4 मैट्रिक, फिर इंटर, भागम-भाग में जा रहे हैं। हुँ, पता नहीं है कहाँ जाना है, शुरू कहाँ से किया पता नहीं है। बस भाग रहे हैं एक-दूसरे के पीछे। कोई थक के हार जाए, "भाई क्यों खड़े हो?" "यार मैं तो ऐसे ही भाग रहा था।" वो दूसरा, "मैं तो तुम्हारे पीछे भाग रहा था।" तो यही है। ये सही। भाग-भाग के क्या करेंगे? सर जो जो आपने 200 स्कूल खोले सर वो जो है वो मतलब जिस तरह हमारे स्कूल होते हैं उसी नौयत के थे या उनमें कोई नई चीज़ थी? देखिए, मैंने तो कोशिश पूरी की, क्योंकि मेरा मिशन स्कूल बनाने का था, जो एनजीओ सेक्टर में, और किसी ने कहा कि मैं मुझे ये स्कूल मॉडल बना के दो जिससे मैं कमा सकूँ। मेरा मिशन था कि अच्छा। स्कूल बनेगा, वहाँ बच्चे नहीं पढ़ रहे, ठीक है ना? मेरा मिशन एक है कि भई वहाँ पे स्कूल होना चाहिए, तो इन्वेस्टर को बोलता है वहाँ स्कूल खोलोगे तो तुम्हारा स्कूल चल जाएगा। ऐसी बिल्डिंगें मिल जाती थी कि स्कूल लुक की होती थी, कोई लेता नहीं था। तो क्योंकि बिल्डिंग एक खास होती है स्कूल की ना, एल शेप, यू शेप, हुँ, कॉरिडोर आगे हों, बिल्कुल, ऐसी बिल्कुल। कई बिल्डिंग हमें बिल्कुल, मिली, फिर बिल्कुल। इन्वेस्टर को दिखाया भाई ऐसी बिल्डिंग मिल गई है स्कूल की, तुम इधर इन्वेस्ट करो तो स्कूल चल जाएगा। तो ये सारे ऐसी चीज़ें होती हैं, कभी बिल्डिंग मिल गई, कभी इन्वेस्टर मिल गया, कभी लोकेशन मिल गई, हुँ, तो इस तरह बनते हैं और ये बस इस तरह। और कुछ तो स्कूल बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, कुछ पैसे हैं, कुछ मुनाफ़े पे हैं, कुछ ज़्यादा वो है डिफेंस क्लस्टर टाइप के इलाके में, बिल्कुल। तो वो तो उनका मैटर है। लेकिन ये है कि चलो एजुकेशन आ रही है, बच्चों को एक अच्छी चीज़ दे रहे हैं,
स्कूल ही खोला है, हम्म, कोई बुरी चीज नहीं खोली, और जी 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 इम्पैक्ट आ रहा है माशरे में। और ये जी इंक्यूबेशन बिल्कुल। सेंटर भी एक इम्पैक्ट है। टिकटॉक पे डांस करने के बाद फिर मौत हो जाती है, ये जिंदगी थोड़ी है। आप अच्छा चीज डालेंगे माशरे में तो अच्छी चीज लोग देखेंगे, हम्म, बुराई करके मॉर्निंग शो में आ जाएं, दैट नॉट अ लाइफ। फिर आपको बुरे लोग ही फॉलो होंगे और फिर आपके पीछे पड़ जाएंगे, हम्म, और फिर आपको कत्ल की धमकियां ही मिलेंगी। तो ये आजकल बड़ा वो है, लोग समझते हैं शॉर्टकट है, लेकिन बहुत लॉन्ग कट है। मेरा जी जी टू द डेथ डेथ रोड है, डेथ डेड एंड है। तो ये है कि बुरी तो बुरी चीज है ना, उसको तो फिर माशरे में बुरी चीज देखी जाती है तो फॉलोअर भी बुरे होंगे। आप अच्छी चीज करें, फॉलोअर अच्छे होंगे। खुद भले अनसब्सक्राइब कर दें, अनफॉलो कर दें, लेकिन अच्छे जुड़ेंगे, 10 जुड़ेंगे, बहुत है मेरे लिए। जी जी। जी सर, सही। सर, आपका जो मॉडल इंक्यूबेटर सेंटर है, उसका मॉडल क्या है? उसकी आप मतलब क्या प्लानिंग है? आप थोड़ा-सा उसको हमें बताएँ कि उस तरह किस तरह काम करता है? किस तरह आपने सोचा है कि वो किस तरह काम करे? किस तरह उनको सिखाया जाए? थोड़ा सर आप इसके बारे में हमें बताएँ। एक तो हमने रूम बनाए जो लैपटॉप रख के यूज करें, इंक्यूबेट करें। वहां पे आप ऐप बनाए, वहां पर क्योंकि नेट तो है और सोलर सिस्टम है, तो लाइट तो जाने का है ही नहीं। ठीक है, एक अच्छा। स्टूडियो बना दिया है, वहां पे आके कॉन्फिडेंट बनाए, स्किल्स बनाए, अपनी कोई वीडियो बनाए, वीडियो एडिटिंग वहां होगी। और जो भी हुँ, वीडियो मेकिंग करना चाहता है, ये स्किल पे फ्रीलांसिंग है ना। आप स्किल सीखेंगे तो भी इंटरनेट पे सेल करेंगे ना। फिर इस तरह बिजनेस के मॉडल है, वहां पे आके बिजनेस कर सकते हैं, क्लाइंट को बुला सकते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा ग्राउंड भी है। वहां पे बैठ के आप लॉन में बैठ के क्लाइंट को डील करेंगे, ये मैंने कपड़े बनाए, ये मैंने चीज बनाए, यहाँ से सेल आउट हो सकती है, वहां से आप सेल आउट कर सकते हैं। किसी को डिलीवरी बॉय आके आपसे वहां से ले ले। तो दैट्स अ ह्यूज मतलब पोटेंशियल है, ह्यूज अपॉर्चुनिटी है यूथ के लिए। आए और सीखें, हुँ। और घर से निकलेंगे तो सीखेंगे ना। अब ये घर पे हर चीज आए और सब चीज सीखें तो ये नहीं है। थोड़ा इस फेक चीज से, स्कैम चीज से निकलें और मेहनत करके कमाएं। जी। सही। सर, मैं ये पूछना चाहूँगी कि मतलब इसमें कितनी ऐज का आपके पास बच्चा आए या क्या हो, किस तरह से आपने वो चीज़ें डिज़ाइन की हैं कि ऐज क्या होगी, फिर उनकी क्या उनको सिखाया जाएगा? तो थोड़ा सर इस बारे में हमें बताएँ कि आप क्या ऐज लिमिट क्या है और उसकी क्या-क्या देखिए 10 साल से लेके 25 साल के बच्चे जो है ना, वो फ्रीलांस सीखें। जो 25 से 35 हो गए ना, वो ग्रेजुएट हो गए, वो फ्रीलांस नहीं सीखेंगे। ठीक है ना, ये सर रेहान लाला से डिस्कस हुई थी, लेकिन मैं बात अच्छा। कह नहीं सका। वो चाह रहे हैं कि फ्रीलांस 45 ईयर तक सीखे। तो भाई 45 ईयर तक अगर सीखेगा तो अर्न कब करेगा? क्योंकि वो उस एज में चला गया है, अब वो वापस नहीं आ सकता, तो इसको छोड़ दें। मेरा मॉडल ये है कि 10 से लेके 25 तक फ्रीलांस सीखें। 25 से लेके एज एज बोल रहा हूँ, 25 से जी। 35 एज के लोग बिजनेस करना सीखें, बिजनेस कैसे मॉडल बनता है, बिजनेस बनाए। और 35 से जो 45 साल या 50 साल है, वो उन पे इन्वेस्ट करें जो 35 ईयर के हैं। ठीक है, इन्वेस्ट नहीं करें तो अलग से बिजनेस बनाए, हमारे पास टीम है, हम लोग भेज देंगे। तो इस तरह मेरा मॉडल है। जो सबसे बड़ी उम्र के हैं वो इन्वेस्ट करें, क्योंकि वो 60 साल के हैं, उनके पास हुँ, रिटायरमेंट के हुँ, पैसे है, या घर बंगले पड़े हुए हैं खाली, किसी का काम नहीं, सारे हुँ, बच्चे चले गए फॉरेन, तो वो हमें बंगले देते हैं। फिर हमारे जो यूथ है उसको एज मैं टीचर रखता हूँ हुँ, और अपनी स्किल से वस्तु बनाता हूँ। क्योंकि हमेशा ज़कात ज़्यादा चीज़ों पे फर्ज होती है। अगर आपके पास 12 केले हैं हुँ, और एक सेब है, तो कोई आपसे मांग रहा है मुझे एक चीज दो खाने के लिए, तो अब केले हुँ, देंगी, सेब नहीं देंगी, क्योंकि केले 12 हैं। ज़कात भी इसी से होती है कि ज़्यादा चीज की होती है। किसी के पास 3 बंगले हैं, हुँ, एक मुझे दे दे, किसी के पास इसके हुँ, लिए वो मुझे दे दे, किसी के पास पैसे हैं, वो तीनों चीजें मिला के स्कूल बन जाता है, बिजनेस बन जाता है, क्योंकि तीनों ने अपनी ज्यादा चीज दी। जिनके पास पैसे बैंक में पड़े हुँ। थे वो निकल के आ गए मार्केट में, किसी के पास 3 बंगले थे वो आ गया, और मेरी स्किल तो बन गया। इस तरह का मेरा स्कूल मॉडल है, और इस तरह का मैं बिजनेस बनाता हूँ। और यहाँ भी मैं यही कर रहा हूँ कि प्रैक्टिकली लोगों को इस तरह सिखाऊं। ये बड़ा अजीब सा मॉडल है, लेकिन लोगों को अगर जो समझ में आता है वो इस वक्त अर्न कर रहे हैं और मेरे इस मॉडल पे काम कर रहे हैं। अगर तीनों चीजें, स्किल भी उसके पास है, बिल्डिंग भी उसके पास है, पैसे भी उसके पास है, तो फिर हम कंसल्टेंसी से भी देते हैं कि कैसे स्टेप होना चाहिए। तो फुल फ्लेज भी इंफॉर्मेशन ले लें और पार्शियली इंफॉर्मेशन ले सकते हैं मुझसे। जी जी। सर, बहुत अच्छा आपने एक बात बताई कि आपने जिस तरह बनाए हैं, एक सेटिंग रखी है कि ऐज के हिसाब से कौन क्या काम करेगा, किससे आप क्या काम लेंगे। तो सर कोई ऐसा है आपको मतलब इसमें सर सक्सेस है, लोग इसमें देखिए फ़ायदा आप मतलब उठा रहे देखिए हैं, ऐसे ही उठाया होता है? है। देखिए ऐसा ही होता है, जिसकी एज होती है, सुने सुने,
जी जी मैं जी कहता सर, मैं ये हूँ, हाँ, हाँ जी। आपका आवाज नहीं आ रहा है। मैं कहता हूँ जिसकी एज, सॉरी क्या कह रही हैं, आवाज कट रहा है। सर मैं कुछ नहीं सर मैं आपकी बात सुन रही हूँ। जी जी क्या कह रही है, सॉरी। सर मैं आप मतलब मैंने कुछ पूछा नहीं सर, वही मेरा क्वेश्चन है सेम। नो साउंड डियर, आवाज नहीं आ रहा। अब मैं सर ये आवाज़ कह रहा नहीं आ हूँ, रही है? देखिए हर किसी की अपनी हुँ, पोटेंशियल होती है। हमने ये सॉरी, आपने जो मॉडल बोला ना, आपने कहा कि मॉडल क्यों मैंने से जी जस्ट मिस वंस अगेन। ओके। जी जी, जी सर। जी, जी सर, ओके। जी सर, आप जी अपने आपका स्कूल के सवाल था मॉडल कोई, के आप बारे में बात कर रहे सवाल। थे। देखिए 10 साल के 25 साल के बच्चों के पास स्किल होती है, हार्ड वर्किंग होती है, पैसे नहीं होते, सिंपल फार्मूला है। 25 साल के बाद जो 35 साल के होते हैं, उनके पास पैसा होता है, स्किल होती है, ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते। और जो 60 साल के होते हैं वो तो वैसे ही हो रहे हैं। तो इसी तरह एज हाँ, ग्रुप इसलिए बनाए ताकि वो अपनी ऑप्टिमस चीज जो है ना, मेजॉरिटी जो चीज है ना वो यूज करें, और ये कर रहे हैं। तो इसलिए मैंने ये एज ग्रुप बनाया और उनके अकॉर्डिंग वो काम किया, क्योंकि इस एज में वो यही बनता है, वो देन वो होता है, और ये सारे लोग एम्पावर होते हैं। ऐसे फीमेल का लिए भी इस तरह ही है मॉडल। सर बिल्कुल सही कहा सर, बिल्कुल आपने जो एज ग्रुपिंग है वो मुझे बहुत आपकी इम्प्रेस किया कि जो एज ग्रुप है वो लाज़मी होना चाहिए, और सबकी एक ही नहीं होती, ज़ाहिर-सी बात है एज के बाद सोचें भी बदल जाती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बढ़ जाती हैं। अच्छा सर, मैं ये पूछना चाह रही थी कि लोग आपके इस काम से फ़ायदा उठा रहे हैं, कुछ ऐसे हैं लोग आपके उसमें आपकी सक्सेस स्टोरी है ऐसी, जिसमें लोग फ़ायदा उठा रहे हैं, जिन्होंने फ़ायदा उठाया है? जी जी यूट्यूब पे मेरा माय बिजनेस सॉल्यूशन से चैनल है। वहाँ वहाँ पे स्टूडेंट मेरी वीडियो बनी हुई है, और जो फायदा उठा गया वो थोड़ी बताएगा मुझे किसने क्या फायदा उठाया। जो मुझसे राब्ता करते हैं, जो सीखते हैं, उनकी यूट्यूब पे वीडियो बनी हुई है, पहले क्या थे आज क्या है। बाकी जो कॉपी पेस्ट करता है तो भले कॉपी पेस्ट करे, मेरी मेरी जो चीज लिखी हुई है वो तो स्किल बेस्ड है ना। वो भले कितनी भी कॉपी पेस्ट कर दे, हुँ, चलाने का तो हुनर नहीं आएगा ना। अगर आ जाएगा तो वेल एंड गुड है कोई इश्यू नहीं है। भले कॉपी पेस्ट करे, अच्छी चीज मैंने रखी होगी तो वो भले कॉपी कर दे। बाकी स्टूडेंट की वीडियो है माय बिजनेस सॉल्यूशन पे, गूगल पे सर्च कर सकते हैं, फेसबुक पे कर सकते हैं, जहाँ भी माय बिजनेस सॉल्यूशन लिखेंगे मेरी डिटेल आ जाएगी, और उससे आप देख सकते हैं, राब्ता कर सकते हैं जो भी आपको चाहिए। बिजनेस प्लान हो गया, जी, दूसरे सर्वे हो गया, फिजिबिलिटी हो गया, बिजनेस मॉडल हो गया। क्योंकि बेसिक चीजें ये है ना, लोग रिस्क इसलिए नहीं लेते। बिजनेस तो एक रिस्क टेकर एक्टिविटी है, और जो रिस्क नहीं लेता वो बिजनेस ना करे तो अच्छी बात है। जिसको ये लगे कि मुझे लॉस होगा, हुँ, वो बिजनेस हुँ, ना करे, सही, वो मेरे पास ना आए। सही, जिसको है कि हम रिस्क लूंगा, और पैदा पैदा होते थोड़ी बिजनेस बनेगा, मतलब पैदा होते थोड़ी बच्चा पैदा करेगा। हुँ, बिजनेस भी बिल्कुल, एक पौधे की तरह ग्रो करेगा। तो बिजनेस इज अ रिस्क टेकर एक्टिविटी। इफ यू
want to take a risk, then come, don't do it. जी सर, सर बिल्कुल सर, जो रिस्क नहीं ले सकता वो बिज़नेस ना करे सर, बिल्कुल आपने सही कहा क्योंकि बिज़नेस है ही रिस्क का नाम। सर आपने एक नई बिल्कुल, चीज़ तभी तो स्टार्ट की है, बिल्कुल एक नई चीज़ है, हमारे हमारे यहाँ दिल्ली में, हैदराबाद में तो नई चीज़ है एक। तो सर मैं ये पूछना चाहूँगी कि आपको किन बिल्कुल। मुश्किलात का सामना करना पड़ा, किन मसाइल का सामना करना पड़ा इस तरह की चीज़ को खोलने से पहले और प्लान करने से पहले? या ड्यूरिंग अब आपके बस काम के? लोगों ने कहा नहीं चलेगा, लोगों ने कहा नहीं चलेगा क्योंकि सिंधी कम्युनिटी बिजनेस नहीं करती, उनको पता नहीं है, रिस्क नहीं लेती, तो नहीं चलेगा। तो क्या हुआ, लतीबाद के लोग आ रहे हैं मुझे पढ़ने, कासमत के कोई ऐसे बिजनेस पढ़ने वाले वो आ रहे हैं स्टूडेंट। लोगों ने ये कहा कि नहीं चलेगा, बस उनको तो है ना। मैंने कहा मैं ऑनलाइन से कई साल से पढ़ा रहा हूँ और फिजिकल नहीं चला तो क्या, ऑनलाइन तो फिर भी चल रहा है ना मेरा। तो बस नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। कभी ये थोड़ी बोलते हैं, कभी किसी को शाबाश देते हैं। पाकिस्तान में ये तो मसला है, कह रहे ये इससे नहीं है। हाँ, कोई डांस वांस का मुजरा करा दूं क्या यार, ये तुमने दिल खुश कर दी। तो भाई वो मैं काम नहीं आता, ऐसे काम जिसमें माशरा खराब हो। हमें तो सीधा सीधा काम होता है, सिंपल काम आता है, 2 रुपए को 10 रुपए कैसे करने ये हमें आता है, ठीक है। और अच्छी चीजें स्किल देनी आती हैं। तो लोगों को चाहिए वल्गरिज्म और डांस पार्टियां ऐसे, क्योंकि हम सॉफ्टवेयर करने वाले हैं, हार्ड वर्किंग या नहीं कर पाते। हम कहते हैं यार कंफर्ट जोन में रहें। कंफर्ट जोन वाला अर्न थोड़ी करता है, वो तो फिर 9 to 5 जॉब करे, घर आए जाए, वो एक गोल दायरे की तरह जो भैंस घूमती है, गाय या भैंस घूमती है, तो इस तरह जिंदगी गुजार के चले जाएं। किसी को नेकी का भी दर्श न दें, किसी के नेकी ना करें, क्या दिन खुद ही परेशान होंगे कि हमने तो कुछ ही नहीं किया, हमने तो कराची तक नहीं देखा, हमने तो लाहौर तक नहीं देखा, बस 9 to 5 जॉब की। तो ये जिंदगी थोड़ी है। लिखा हुआ है इल्म हासिल करने की चीन जाओ, मीन्स कि आप डिस्कवर करो, वहां पे ट्रेवल करो। तो ट्रेवल तो इस्लाम में जायज है, घूमो फिरो देखो। हम तो बस ऐसे ही है, तभी तो हम इससे पीछे चले गए, क्योंकि हम डिस्कवर करना नहीं चाहते, आगे बढ़ना नहीं चाहते, रिस्क लेना नहीं चाहते, तो बैठे रहे, बस रोते रहे। क्या कर सकते हैं अभी। जो रो रहा है, जो नेगेटिव है वो मेरे पास है, मैं उसको पॉजिटिव करता हूँ। जो किसी का मोहताज है उसको हम अपने पाँव पे खड़े करते हैं। पावर टू यूथ है हमारा स्लोगन। और माय बिजनेस सॉल्यूशन का भी ये लर्न नेगेटिव है, जो बहुत परेशान है तो आए सीखें, हम आपको सिखाते हैं और मेहनत। जी मिस। जी, जी सर। सर मैं ये पूछना चाहूँगी कि तकरीबन आपकी जो बात है, आपका जो सोच है वो और सर रेहान की काफ़ी मतलब मिलती-जुलती है। तो सर आप सर रेहान के और अपने मिशन को आइंदा सालों में और आप कितना एस्टीमेट लगाएँगे, कितने सालों में आप कितना कामयाब देखते हैं? देखिए सर रेहान तो ऑफकोर्स एज में बड़े हैं, मुझे नहीं पता सर रेहान भी ऐसी सोच रखते हैं, क्योंकि मैंने तो अपना मॉडल बनाया और धरने के वो कहीं पहले भी ना चलाओ। ऑफकोर्स ऐसे लोग होंगे इंटेलेक्चुअल इस तरह सोचने वाले, हमारे काम में सिमिलरिटी बहुत है। बस वो फ्रीलांस जी, जी सिखाते हैं सर। और मैं बिजनेस सिखाता हूँ, बस बिजनेस में सिखाता हूँ। वो कहते हैं 50 से 35 हाँ, तक सब फ्रीलांस सीखें, लेकिन मेरा ये कि थोड़े लोग बिजनेस भी सीखें, थोड़ा फ्रीलांस भी सीखें, क्योंकि मेरे दुकान पे जो है वो जनरल स्टोर आइटम है कि चिप्स भी ले लो, बिस्किट भी ले लो, कोल्ड ड्रिंक ले लो। वो कहते हैं वो एक ही चीज सीखें, एक चीज सीखने से लोग उगता जाते हैं। डिफरेंट चीजें सीखेंगे तो स्किल बढ़ेगी। उनमें और मेरे में ये फर्क है और कुछ नहीं है, 19-20 का फर्क है। वो कहते हैं 10 साल से लेके 60 साल तक सब फ्रीलांस सीखें, मेरा ये नहीं है। मैं कहता हूँ बिजनेस करें और फ्रीलांस भी सीखें, दोनों, मैं दोनों ऑप्शन पे हूँ। जो बिजनेस करना चाहता है उसको बिजनेस मॉडल देता हूँ, जो फ्रीलांस करे फ्रीलांस है। तो ये सर मेरा ये बस, और फ्रीलांसिंग कुछ नहीं है, और कोई ज्यादा फर्क नहीं है। और ये चलेंगे, लेकिन ये सर रियान साहब को ये भी मैं कहता हूँ कि पंजाब में सेंटर खोलें, आपको पंजाब में चलेगा, क्योंकि
सिंध से और हम यहाँ कर रहे हैं ना, तो इधर इधर ग्रोथ करने में और पंजाब में ग्रोथ करने में फायदा है। जी, जी, उन्होंने जी, मुझे जी, सजेशन जी, दिए, जी। मैं बिल्कुल कहता हूँ कि पंजाब में हम खोलते हैं, तो हाँ, जरूर हाँ, ग्रो करेगा, सर। क्योंकि वहाँ पे थोड़ा और पोटेंशियल है, केपी और पोटेंशियल है, केपी का तो और ही पोटेंशियल है, उसका तो लेवल ही और है। तो डिफरेंट एरिया में खोलेंगे तो डिफरेंट एक्सपीरियंस मिलेंगे। अभी गए हैं लाहौर, इस्लामाबाद गए हैं उधर, तो इंशाल्लाह उनको, और मुल्तान में बहुत आदमी, लेकिन मुल्तान में मुझसे सबसे ज्यादा स्टूडेंट हैं। अब आप अंदाजा लगाएं, पोटेंशियल की बात है ना, और जहाँ मैं रहता हूँ हुँ, वहाँ मेरे हुँ। स्टूडेंट ही नहीं। तो ये गेम की है, ये उसकी नहीं है, पीआर की नहीं है कि मुझे जानता है तो मुझे पड़ेगा। ये कहीं भी बैठ के कहीं भी लोग मेरे क्लाइंट बन सकता है या मेरे स्टूडेंट बन सकते हैं। तो ये सिर्फ सोच की है, तो सोच बदलें तो कमाएंगे, सोच नहीं बदलेंगे तो ये 9 to 5 जॉब करें, आप 30,000 कमाएं, 40,000 कमाएं, आपको महंगाई खाई जाएगी, या डॉलर कमाएं। जी जी। जी सर, सही। सर मैं जो आप में और सर रेहान के मिशन में मुश्तरका बात है कि फ्रीलांसिंग, तो फ्रीलांसिंग का आप फ्यूचर क्या देखते हैं? यहाँ पे लोगों में शऊर आ रहा है पाकिस्तान में? शौर तो आ रहा है, और फ्रीलांस सीखने का उनको नजर भी आ रहा है, यूट्यूब पे वीडियो भी देखते हैं, लेकिन वही फिर हुँ, कहते हैं कि हम आधे घंटे में अर्न करें। ये प्रॉब्लम बहुत है भाई, आधे घंटे में अर्न थोड़ी करोगे। ये कोई है, आप इस टाइम पे यूज करोगे इंटरनेट तो फिर होगा ना। आप कहते हो सुबह को खोलते हैं, सुबह को तो अमेरिका में रात होती है, तो क्लाइंट कैसे मिलेगा? टाइमिंग की, कम्युनिकेशन की, पेशेंट की, क्लाइंट डीलिंग की, ये बहुत सारी चीजें होती हैं। जो वर्चुअली तो हुँ, होता है, ऐसे क्लाइंट मिले तो करते हैं। तो ये थोड़ी टेक्निक है, बिजनेस टेक्निक भी चलता है, 9 to 5 जॉब नहीं है। तो ये स्किल भी है, और स्किल की पॉलिश होती है, स्किल निखरता है। बहुत बहुत सारी फैक्टर्स हैं जिससे वो फ्रीलांसिंग एक्सपर्ट बन सकता है। हर कोई 2 घंटे में फ्रीलांस एक्सपर्ट बन गया तो फिर तो कंट्री या दुनिया तो वो हो जाए कि भाई, हुँ। तो कोई लेगा नहीं, सारे फ्रीलांसर बन जाए तो फिर क्या बचेगा? तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। उसकी हार्ड वर्किंग जरूरी है ताकि वो उसकी इम्पैक्ट आता रहे। बिल्कुल। सर आपने अभी सर रेहान स्कूल कॉलोनी की कैंपस विज़िट किया, इनक्यूबेटर सेंटर विज़िट किया, सर रेहान से आप मिले, तो आप मतलब जो स्कूल है आप उसके बारे में बताएँ कि आपको वो स्कूल कैसा लगा, इनक्यूबेटर सेंटर कैसा लगा? आपका कैसा रहा एक्सपीरियंस या जाने का जो विज़िट था आपका? आपने क्या-क्या चीज़ें जो है वो बताना चाहेंगे? नहीं, बहुत जबरदस्त है, और जो मैं विजुलाइज करके गया था कि ऐसा सेंटर होना चाहिए या होगा, वो तकरीबन था। दो तीन चीजें में मुझे न्यू लगी कि पॉडकास्ट को हुँ, उन्होंने, हुँ। या स्टूडियो को उन्होंने बहुत विजुलाइज किया हुआ है, और रियल इम्पैक्ट दिखा रहे हैं कि हम वहीं खड़े हैं। ये मुझे बहुत अच्छा लगा। उनकी लाइटिंग, उनके रूम जो ऐसे बने थे ना, वो बिल्कुल फील हो रहे थे कि हम वहां खड़े हैं। और कुछ कुछ तो था मुझे कि यार इस तरह होगा। तो बाकी ये चीजें मुझे बहुत न्यू लगी। और इंक्यूबेटर सेंटर भी क्योंकि मैं दूर से देखा था, वो भी बहुत अच्छा था, और वहां पे स्टाफ भी बहुत अच्छा था। तो दोनों बहुत अच्छे मिशन पे काम कर रहे हैं, नो डाउट ओवर देयर। कोई ये कहे कि नहीं ये सही नहीं है, तो ये नहीं, जैसे मेरे कॉम्पिटिटर हो सकते हैं रेहान साहब, लेकिन मैं फिर भी मानूंगा कि ये चीज जबरदस्त है। ये सारे पाकिस्तान में अडॉप्ट करनी चाहिए, स्कूलों में अडॉप्ट करनी चाहिए। स्कूल वालों को मैं फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि 1 घंटा बिजनेस क्लास पढ़ाएं, और शाम को अगर ऐसे सेंटर, वैसे स्कूल है, तो शाम को ऐसी इंक्यूबेशन और ऐसे बनाए, तो आपके बच्चे जब अर्न करना शुरू हो जाएंगे ना, भी बढ़ जाएगी, स्कूल की एडमिशन बढ़ जाएगी, तो आपको पैसे मिलेंगे। जो बिजनेस समझते हैं तो वो समझ जाएंगे। ऐसी इंक्यूबेशन हम शाम को चलाएं, तो सुबह को पढ़ाते हैं, शाम को वही ट्यूशन पढ़ाते हैं, रात को भी वही ट्यूशन पढ़ाते हैं, तो बच्चा पागल नहीं हो जाएगा? बच्चे को जी, ए जी, फॉर सर। एप्पल, शाम को भी ए फॉर एप्पल, रात को भी ए फॉर एप्पल। तो ये चीज न्यू लेके आएंगे ना, तो बच्चों को दो बिल्कुल। तो डिफरेंट वैरायटी लगेंगे। और जो स्कूल बनाना चाहे मुझसे रब्ता करें, जो मेरे पुराने स्कूल हैं वो रब्ता करें, रेहान अल्लाह से रब्ता करें। ये मॉडल स्कूल में सोना तो वैसे ही कमा रहे हैं, चांदी भी हो जाएगी इनकी, पेट्रोल हो जाएगा बच्चे। वो कहेंगे यार ये तो पहले बता देते, क्योंकि एक नई चीज लेके आएंगे ना, तो स्कूल तो जी, चल जी, रहा है जी। इनका, लेकिन शाम के टाइम नई चीज सीखेंगे तो बच्चों को ये पता ना चले आज कुछ नया सीखेंगे। जैसे 3 इडियट कहते हैं ना, आमिर खान की, आज
अस्सलाम वालेकुम। जी जी, तो इस तरह है, मैं अभी बात कर रहा था, तो कोई नया चीज सीखें, तो हम तो वही पुराना सीख रहे हैं। अब इंटरनेट भी इसलिए जा रहा है कि हम अच्छी बातें कर रहे हैं। इंटरनेट के अभी हम कोई डांस वांस प्रोग्राम करें ना तो नेट नहीं जाएगा। ये इंटरनेट भी हमारे माहौल में शामिल है कि उनको जो ऐसी चीजें मिलेंगी तो वो बड़ी स्पीड से चलता है। वीडियो बहुत अच्छी चलती है, बिल्कुल। लेकिन कोई रीडिंग बुक नहीं कर रहा था। यकीन करें नेट भी हमारे वो रह हमारे पास रह रहा है ना। तो मैं जी, तो जी ये सर। कह रहा था कि तो आमिर खान कहता है कि कोई नई चीज सीखें, तो हम कभी क्लास में गए कि नई चीज सीखें? किताब खोला, पढ़ा, बंद किया। टीचर ने 2003 से 2010 तक जॉब की, साइंस पढ़ाया, एक बेच गई, दूसरे को साइंस पढ़ाया, 7 साल से उसी साइंस को पढ़ा रहे हैं विदाउट एनी अल्टरेशन। 25 साल से वही बुक पढ़ रहे हैं। वो टीचर हिफ्ज कर लिया, अब वो ऐसे पढ़ा रही है। तो हमने कहा टीचर क्यों? कह रहे मैं हिफ्ज हो गया है, अब बुक में जो चेंजिंग होती है ना वो मुझे पहले पता पड़ जाती है, क्योंकि मैंने इतने साल पढ़ा है, मुझे पता है ये चैप्टर अगले साल नहीं होगा। वो इतनी एक्सपर्ट हो गई है अभी। वो गैस पेपर जिसको कहते हैं गैस पेपर, गैसिंग करती है कि ये नहीं आएगा, वो नहीं आएगा, ये नहीं आएगा। वो इतनी जी, एक्सपर्ट हो गई है, जो पेपर बनाते हैं उसकी मतलब उसके माइंड में चली गई है। तो जी, ये है जी रटा सर। एप्लीकेशन। तो उसके तो फिर वो मशीनरी बच्चे निकलेंगे ना, वो जो सांचे में डालते हैं अपनी। इसके लिए अल्लाह ताला सही। ने अशरफ मखलूक इसलिए तो बनाए हैं कि सही और बुरे में तमीज करो। इसलिए तो हमारा हिसाब होगा, वरना फरिश्तों और जानवरों का हिसाब क्यों नहीं हो? इसलिए कि हम वो चीज क्रिएट कर रहे हैं। हमें इसलिए दिए गए ये सारे घर बंगले गाड़ियां कैसे बनी, ये हमारी क्रिएशन है। और हम ये कि अभी तक ये है कि बाबा जॉब देगा, बाबा पढ़ाएगा, बाबा नौकरी लेके देगा, बाबा ये सही, करेगा, सही, तो भाई मरीज भी मार दो तो बाबा भी बोलो। सही। बिल्कुल सर, यही है सर हमारे यहाँ जो बच्चे हैं बड़े हो नहीं जाते हैं फिर गलत, भी वो बच्चे होते हैं कोई गलत बात तो और उनको सपोर्ट होती है, करते हैं लोग। फिर पेरेंट्स की अपनी नहीं होती कोई उनमें सलाहियत। सर बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए और सर मुझे ये अच्छी बात लगी आपने जो कही कि हमारे हर स्कूल में एक देखिए ऐसा न्यूटन, सब्जेक्ट है। आइंस्टाइन, बिल गेट्स तीनों वीक थे। जी जी सर, आवाज आ रही है सर आपको? मन देखिए, सर आवाज मैं आ रही है? मैं ये कह रहा हूँ, आइंस्टाइन, बिल गेट और ये तीनों, न्यूटन, ये तीनों वीक थे अपने। लेकिन उन्होंने कहा दुनिया में आइंस्टाइन, बिल गेट और न्यूटन, ये तीनों स्कूल में वीक थे, लेकिन उन्होंने कहा दुनिया में आए हैं तो कुछ करके ही जाए ना। मतलब फारिग तो नहीं बैठे, सुबह मार, हुँ, शाम मार, रात मार। न्यूटन की बात कर रहा हूँ। तो उसने कहा ये हुँ, सिर्फ हुँ। गिरा क्यों? उसको एक तखलीक आई जिसको डिजाइन थिंकिंग कहते हैं। करीम ने कहा टैक्सी मेरे लिए रुके, मैं टैक्सी के लिए ना रुकूं, बाहर गर्मी है। तो ये डिजाइन थिंकिंग है, और उस पे वो हुँ, अर्निंग होती है। डिजाइन थिंकिंग बहुत बड़ी चीज है, हम ऐसे करते नहीं है। हम कहते जो आया उस पे बैठ गए, सीधा छोड़ दिया, अपना जहन ही नहीं देते। एक ऑफिस वाले से पूछते हैं कि यार ये ऑफिस कहाँ है, तो पता नहीं। पता पड़ता है बिल्कुल साइड में ऑफिस है। अब ये उसकी नॉलेज है। हुँ, किसी पड़ोसी से पूछते हैं कि 235 कहाँ घर है, तो पता नहीं। पता पड़ता 236 तो उसका घर है। तो कहते यार ये साइड वाला घर है, तुम्हें पता नहीं है? कह रहा मुझे नहीं पता। माना मालूमात होते भी इंफॉर्मेशन नहीं देते। कराची में नहीं किसी दे से रहे, एड्रेस पूछ ले हाँ। वो कभी नहीं देगा, अभी तो गूगल मैप आ गया है। तो तो एक अंकल से हुँ, मैंने किसी जमाने पूछा, तो उसने कहा मुझे पता नहीं। मैंने कहा आपकी एज क्या है? तो उसने कहा 50 साल। मैंने कहा तेरी तेरी बराबर जिंदगी गुजारने पे शाबाश हो, कि तूने इतने साल गुजार लिए तुम्हें ये एड्रेस नहीं पता। ये रियली 50 साल जब गूगल मैप नहीं था, जब गूगल मैप आया तो जान ही छूट गई। भाई किसी एड्रेस पूछ ले, वो गलत ही बता दे, वो भी नेकी है। रोड पार करने की है, हमने इतनी नेकियां करना छोड़ दिया है। लेकिन हमें आसाइश क्या चाहिए? यूरोपियन कंट्री की तरह चाहिए। भाई वो इंसानियत कायम रख के बैठे हैं, इसलिए वो कर रहे हैं। हमारे में इंसानियत नहीं है तो हुँ, थोड़े में कोई अल्लाह ताला देगा। हमारा काम है सही। इंसानियत। मोबाइल का काम क्या है? कॉल रिसीव करना। हुँ, कुछ भी कर लें, हुँ, जब कॉल आएगी ना सारे फंक्शन, क्योंकि इसको कहा गया है व्हेन कॉल कम्स ऑल फंक्शन डिस्क्लोज। हमें इंसानियत नहीं है और हम कह रहे हैं हम जन्नत में जाएंगे। पता नहीं किस वो क्या रुश्वत देंगे, फरिश्तों को रुश्वत देंगे, या वहां भी कोई कोई ऑफिसर होगा कहेगा यार नीचे से चले जाओ। मना उधर भी हमने सही ये है, सोचा सही। रखा है। तो ये तो वहां भी हम यहाँ से कोई रुश्वत देंगे तो नेकी करना और इंसानियत रखना। चलो नेकी ना करो, इंसानियत तो रख लो। जी, अंग्रेज जी जो है सर। या यूरोप की कंट्री में, वो अमीर इसलिए है, वो वो खुशहाल इसलिए कि उन्होंने इंसानियत कायम रखी है। मजहब तो बात की बात है ना, पहले तो इंसानियत कायम जी, होती जी है ना। सर। उन्होंने इंसान भाई जन्नत हमें पहले से मिलेगी। जन्नत की वो बुकिंग भी कर दी है इन्होंने, प्री बुकिंग। जैसे प्लाट लेते हैं
किसी भी कंपनी में, वहाँ भी बुकिंग कर दी इन्होंने। तो जैसे बुकिंग हो गई है तो अब तो वो अब वो फरिश्ते से सेटिंग भी कर दी है, जहाँ से पैसे भेज दिए इन्होंने। तो ये तो बड़ा वो है, कॉन्सेप्ट ही नहीं है ना हमारा ज़िंदगी गुज़ारने का। तो ज़िंदगी गुज़ार मतलब एक हमारा प्रोजेक्ट था, यूरोपियन यूनियन और बहुत सारे डोनर थे, 4-5 मल्टी डोनर थे। ज़िंदगी गुज़ारने का कोर्स था, 6 मंथ का कोर्स था, हमने बहुत सारे लोगों को सिखाया। उसका था लाइफ स्किल एजुकेशन, LSE कोर्स था। बाकायदा बुकलेट थे, ज़िंदगी गुज़ारने के तरीके। आप अंदाज़ा लगाएँ ज़िंदगी गुज़ारने के तरीके पे उन्होंने कोई 2-3 करोड़ खर्च कर दिए। हम परेशान हैं, क्या चीज़ है? हम तो प्रोजेक्ट मैनेजर से मना से थे, हमने कहा ये ट्रेनिंग लेके तो देखें, है क्या है? जब उन्होंने बताया हमने कहा ये तो भाई हमसे तो बढ़ के बता रहे हैं, ये तो वो थ्योरी बता रहे हैं जो कि इंसानियत से बेस है, यहाँ वाक़ई ज़रूरत है। तो उन्होंने इतनी रिसर्च करने के बाद ये प्रोग्राम बनाया क्योंकि उन्होंने देखा यहाँ तो इंसानियत नहीं है, पहले तो उनको इंसान बनाए, फिर कमाने और आगे बिज़नेस सिखाए। उसमें ये था 3-4 मॉड्यूल थे, याद नहीं आ रहा। पहले इंसान बनाना सिखाया, फिर कारोबार सिखाया, दुनिया में क्यों आए, फिर सलाहियत पे लाइफ स्किल एजुकेशन थी, माना लाइफ के बारे में, स्किल के बारे में और हुनर के बारे में 3-4 मॉड्यूल थे। 6 मंथ का कोर्स था बाकायदा, सर्टिफिकेट मिलता था, लिखा होता था ज़िंदगी गुज़ारने का तरीका। अब बताओ बंदा ज़िंदगी गुज़ारने का भी सर्टिफिकेट ले, तो दैट्स अमेजिंग। लेकिन बहुत अच्छा वो कोर्स था, है ना? उन लोगों को बता रहे जिनको आए ज़िंदगी में, जैसे रियान अल्लाह साहब कहते हैं ना खामखा के गरीब, तो हम आपके खामखा के गरीब हैं। मतलब ऐसे आए हैं, मार के चले जाएँगे पता नहीं पड़ेगा। सर बिल्कुल सर, जो आपने कहा ना ज़िंदगी गुज़ारने का तरीका, सर मैं समझती हूँ कि हमारे जो मुसलमान हैं, हमारे जो है वो एक पूरा ही मॉडल है। मॉडल है और नहीं, ये मॉड्यूल है बाकायदा उन्होंने 3-4 करोड़ रुपए इस पे खर्च कर दिए कि बंदे को बंदा बनाना है। अब बंदा सोचे कि जानवर से बंदा समझ में आता है। रोबोट में इंसान डाला या बंदर को कहा कि इंसान वाली हरकतें करो, खाना इस तरह खाओ। लेकिन इंसान को इंसान बनाने के लिए ट्रेनिंग थी। मतलब इंसान भूल गया, पता नहीं कहाँ चला गया, तो बस अस्तगफुरुल्लाह, मैं किसी को नहीं बोल रहा। तो इंसान को इंसान बनाने की ट्रेनिंग दी जा रही थी कि तू इंसान है और तू ये ट्रेनिंग ले। तो वो बोले मैं तो इंसान हूँ यार, मुझे क्यों बोल रहा है, मेरी तो क्या अल्ट्रेशन हो गई है, फिटिंग खराब है। गाड़ी को देखो, कल्टस बनाना तो कल्टस तो है ना, आप करोला बना तो दूसरे, आप इंसान को इंसान बनाने के लिए। तो मेरा बड़ा वो तजस्सुस हुआ कि मैं ट्रेनिंग लूँ, क्या इंसान को इंसान क्या मतलब क्या सिखाना चाह रहे हैं। लेकिन बहुत ज़बरदस्त इन डेप्थ कर रहा है, वो यही तो है। मैंने क्यों इतनी जॉब्स की या क्यों इतने ट्रैवल करके ट्रेनिंग ली, 80-80, 90-90 हज़ार रुपए क्यों? कि जो स्टेज पे खड़ा है ना मेरे नियत में, मैं कहता हूँ उसके बाद नॉलेज है, बस खत्म। कॉन्फिडेंट बनने अलग है, नॉलेज है। और लोग आते हैं खाना कब मिलेगा, पानी कब होगा, ब्रेक कब होगा, ये सर कब खत्म करेगा। तो मैं कहता चुप करो, लिवर के बारे में बता रहा है कैसे होती है। मैं डॉक्टरों की सेमिनार में बैठ जाता था, इंजीनियर के सेमिनार में बैठ जाता था, वाटर मैनेजमेंट कैसे होती है, तेल कैसे निकलता है, वो ट्रेनिंग मैंने ली, रोड कैसे बनता है उसकी ट्रेनिंग मैंने ली। तो मेरे किसी काम की थी, लेकिन मैंने कहा खड़ा है, ये कुछ भी बोलेगा मैं इस बात सुनूंगा। तो वो उससे पता कि इस तरह होता है, इस तरह होता है, इस तरह होता है। तो एटलीस्ट मुझे ये पता पड़ गया कि है। और मैंने वहां जॉब भी की रोडों पे, मैंने कहा ये रोड इस तरह बनता है। हाँ तुम इंजीनियर तो हो नहीं, लेकिन नॉलेज कहाँ से ली, फिजिकल की नॉलेज ले ली कि टेलीफोन कहाँ से होती है, ज्वाइंटर क्या है, वो देख रहे तुम हो तो इंजीनियर नहीं इलेक्ट्रॉनिक, लेकिन तुम्हें कहाँ से आया। मैंने कहा नॉलेज है, भट रही थी मैंने ले ली। अब तुम जॉब नहीं दे रहे हो तो वो दूसरी बात है, क्योंकि मेरी डिग्री नहीं है, अदर नॉलेज है। तो वो इम्प्रेस हो गया भाई इसको कुछ ना कुछ तो दे दो, सर्टिफिकेट भी दे दो, खाना दे दो, ये तो बड़ा काम वाला बनता है। पर डिग्री नहीं है, क्योंकि वो इंटरनेशनल जा रहे थे, डिग्री नहीं है तो वो नहीं रखेंगे, क्योंकि वहां पे तो डिग्री वही होती है। उन्होंने काम ऐसा कर दिया, वो हिल गए, ऐसे सीखे हैं। तो सीखना, लर्निंग जो है ना कबर तक सीखे। और हम कहते हैं 2 क्लास पढ़ ले, एमफिल की या कुछ भी की, कहे बस अब तो जॉब मेरे घर पे आएगी, ठक ठक देगी, अस्सलाम वालेकुम ये लो जॉब भाई। तो नहीं भाई, समंदर बहुत बड़ा है और गोता भी नहीं लगाना, सीधा तैरना है। दिस इज द पॉइंट। सही सर। सर बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके, और जो मैंने काफ़ी चीज़ें सीखी और काफ़ी चीज़ें हमने समझी। मुझे उम्मीद है कि हमारे व्यूअर्स भी बहुत ही उन्होंने इन्फॉर्मेटिव सेशन रहा हमारा। तो सर मैं चाहूँगी कि आप हमारे लोगों को क्या पैगाम देना चाहेंगे, किसी भी हवाले से, अपने इंस्टीट्यूट के हवाले से या वैसे भी। आ जाए, अलमदार चौक पे है, कासमान में अलमदार चौक है, गर्ल्स कॉलेज के
साथ ही है, अच्छा। ठीक है जी। उधर आ जाएं, माय बिजनेस सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। हार्ड वर्किंग ना छोड़ें, क्योंकि हार्ड वर्किंग इज योर कंपल्सरी क्वेश्चन इन योर लाइफ। 9th क्लास में आता है ना, हुँ, 10 क्वेश्चन इज कंपल्सरी, बाकी छोड़ दो लेकिन 10 कर लो। तो सारे छोड़ दो, हार्ड वर्किंग ना छोड़ो। हम आपको सिखा भी हुँ, देंगे, अर्निंग भी सिखा देंगे। हार्ड वर्किंग मेहनत को कहते हैं, मेहनत ना छोड़ो। मेहनत छोड़ दी तो भले कुछ भी दे दो, ताजमहल भी दे दो तो भी खुश नहीं होंगे। बोला ताजमहल तो दिया, ऐसा कैसा काम दिया है, इतना बड़ा महल दे दिया, मेरे किस काम का। तो हमने ताजमहल भी किसी को दिया ना, तो वो भी खुश नहीं थे, यार इतने बड़े कमरे में किस काम के। तो मतलब हार्ड वर्किंग करें, छोटे से कमरे में करें या बड़े कमरे में करें, अपनी सलाहियतों को उभारें। स्किल जो है ना, वो अंदर से डिस्कवर होती है। अरे ये मेरे पास स्किल है, खाना बना आपने पकाया, ठीक है, किसी को दिया तो लोगों ने कहा जबरदस्त खाना पकाता है। तो मैंने उसको कहा तू सेल करना शुरू कर दे। आज उसके 100 क्लाइंट हो गए। फिर एक जगह में गया, मैंने कहा यार तुम्हारी वाइफ बहुत अच्छी खाना बनाती है, मैंने कहा इसको सेल करना शुरू कर दे। उसके 200 क्लाइंट हो गए। तो वो कहते हैं हमें तो पता ही हुँ, नहीं था कि हम इतना खाना बनाते हैं। मैंने कहा यही तो मसला है, इसके अंदर से आती है। तो आज वो बिजनेस खड़ा करके हुँ, बैठे हैं और इंशाल्लाह रेस्टोरेंट भी बनाएंगे। तो ऐसे कई चीज होती है जिनके वॉइस ओवर अच्छा है, बहुत अच्छा, किसी का बड़ा वॉइस अच्छा होता है, बड़ी नपी तुल्ली होती है, खबरें हुँ, पढ़ हुँ। सकता है, बन सकता है, एयरटाइज में वॉइस ओवर कर सकता है। तो ये सारी जो है ना अंदर से स्किलें वो देखनी पड़ेगी। स्किल ढूंढे, डिग्री को रखें साइड पे। सही। सर बहुत शुक्रिया आपका वंस अगेन, और बहुत ही नाज़रीन हमारा सेशन बहुत आज अच्छा रहा, बहुत इन्फॉर्मेटिव रहा। और मैं जो हैदराबाद के हैं, मैं उनसे ये कहूँगी, और इंशाल्लाह मैं भी हैदराबाद की हूँ, तो मैं भी सर का जो है सेंटर में बिल्कुल जाऊँगी, और मैं कोशिश करूँगी कि मैं जो है सर की इस काविश से जो है हम फ़ायदा उठाएँ। तो इंशाल्लाह फिर किसी और ऐसे ही काबिल मेहमान के साथ हाज़िर होंगे। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।